मित्रों, इस रानी महल से जब ऊपर की तरफ सीढ़ियों की तरफ आएंगे तो इस सीढ़ियों के माध्यम से आपको महारानी लक्ष्मीबाई का शयन कक्ष दिखाई देगा। महारानी लक्ष्मीबाई का शयन कक्ष आपको दिखाई देगा। मित्रों, आ चुके हैं हम महारानी लक्ष्मीबाई के शयन कक्ष पर। ये वही शयन कक्ष है मित्रों जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई विश्राम करती थी और यहाँ से संपूर्ण अपना डलहौजी द्वारा नियुक्त किया हुआ महल या रानी महल का निर्देश करती थी या निरीक्षण करती थी या देखती थी। यहाँ से चारों तरफ का बहुत अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। मित्रों, ये रानी महल का ऊपर आने के लिए रास्ता है और ये रानी महल के ही महारानी लक्ष्मीबाई के समय का ही ये दरवाजे हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के समय की ये खिड़कियाँ हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के समय का ये आकर्षण का केंद्र अभी भी आकर्षण अपने आप में समेटे हुए रखे हैं। ये मित्रों महारानी लक्ष्मीबाई का कक्ष है। जब लॉर्ड डलहौजी अंग्रेजी शासक या अंग्रेजी अधिकारी महारानी लक्ष्मीबाई को उन्हीं के महल से परित्याग कर दिया था, मात्र इसलिए कि उनके पास कोई दत्तक पुत्र तो था लेकिन उनके पास कोई खुद का पुत्र नहीं था। इसलिए डलहौजी ने एक नीति बनाई थी कि अगर जिस राजा के पास, हिंदुस्तानी राजा के पास कोई पुत्र नहीं होगा, उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो उसको उसके राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो महारानी लक्ष्मीबाई को उन्हीं के महल से हटा दिया गया था और इस रानी महल पर उनको रख दिया गया था और कुछ महीने की पेंशन के अनुसार बांध दिया गया था। मित्रों, ये कक्ष है महारानी लक्ष्मीबाई का, जहाँ पर बैठ कर के वो अपना शासन चलाती थी या अपने लोगों के साथ गुप्त चर्चाएं करती थी। ये जो खंभे बने हुए हैं, इस खंभे के बीचों बीच यहाँ आसपास बैठती थी और उनका शयन कक्ष जो था वो शयन कक्ष इसके अंदर है। मित्रों, उस शयन कक्ष को भी मैं आपको दिखाऊंगा। मित्रों, ये है महारानी लक्ष्मीबाई का शयन कक्ष। यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई विश्राम करती थी, आराम करती थी, सोती थी और अपने खोए हुए पुत्र, अपने खोए हुए पति, अपने खोए हुई शासन सत्ता और अंग्रेज़ों के किए हुए क्रूर अत्याचार पर चिंतन करती थी। मित्रों, ये महारानी लक्ष्मीबाई के शासनकाल का ही कमरा है। मैं धन्य हो गया इस कमरे को देखकर और इस कमरे की खिड़कियों को, इस कमरे की स्थिति को देखकर, और मैं आपको खुद को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मैं रानी लक्ष्मीबाई के कमरे को आपको दिखा पा रहा हूँ सही माध्यम से, सही तरीके से। मित्रों, और आगे की तरफ मैं ले जा रहा हूँ। ये जो दरवाजे हैं ये अभी के लगाए हुए दरवाजे नहीं हैं, ये महारानी लक्ष्मीबाई के शासनकाल के ही लगवाए गए दरवाजे हैं, या जब महारानी लक्ष्मीबाई रहती थी तभी के शासन के लगवाए गए दरवाजे हैं। और ये गुप्त रास्ते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई जब अपने विश्राम गृह से उठती थी तब यहाँ पर आती थी, चर्चा करती थी, बैठती थी और विश्राम करती थी। नाना प्रकार की भांतियों से वो अपने आप से लड़ती थी और नाना प्रकार की तैयारियां करती थी। मित्रों, आप इसको देखिए, कितना अद्भुत नज़ारा यहाँ का दिखाई दे रहा है रानी महल का। चारों तरफ का व्यूज बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही रमणीय, बहुत ही सुंदर। ये देखिए मित्रों, आपको मैं फिर नए नए कमरों को दिखा रहा हूँ। इन कमरों, कुछ कमरों पर ताला लगा हुआ है तो कुछ कमरे खुले हुए हैं और ये सीढ़ियाँ भी नीचे जाने के रास्ता बता रही हैं और यहाँ से भी हम नीचे की ओर जा सकते हैं। मित्रों, ये जो लोहे के राड लगे हुए हैं ये भी महारानी लक्ष्मीबाई के शासनकाल के राड हैं। ये दरवाजे हैं और ये खिड़कियाँ हैं और कुछ दरवाजे टूट भी चुके हैं जो नीचे की ओर रास्ता जाने के लिए दर्शाती हैं। ये देखिए मित्रों,
मित्रों, अभी मैंने आपको महारानी लक्ष्मीबाई का रानी महल दिखाया और जो आपको ये कक्ष मैंने दिखाया, इस कक्ष में महारानी लक्ष्मीबाई शयन करती थी, सोती थी, आराम करती थी और इसके कमरों के अंदर कई कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर नाना प्रकार की गणनाओं को वो गढ़ती थी। मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि मैं रानी महल को देखा। पुरानी खिड़की, पुराने दरवाज़ा, पुराने दीवार, 1857 की क्रांति के पहले की स्थिति को दर्शाता हुआ ये कमरा, मैं धन्य हो गया। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, अरे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद।